गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब देखते हैं 3 क्वेश्चन को। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत है या असंगत, तो इसकी बात बहुत अच्छे से की है। संगत क्या होता है, संगत क्या होता है? संगत का मतलब होता है कि दो रेखाएं किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, कम से कम एक न एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो रेखाएं संगत होगी। अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो असंगत होंगी। असंगत के लिए रीजन एक ही है कि रेखाएं समांतर हों। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या होता है, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो असंगत होता है। इसके नियम भी बता दिए थे। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। तो एक क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट देखते हैं और क्वेश्चन भी फर्स्ट हल देखते हैं। इसको लगाने की कोशिश करते हैं। क्या है बच्चों, 3x + 2y = 5। लिख लो यहाँ दिए समीकरण। दिए समीकरण 3x + 2y = 5। सच दैट इसको क्या लिख सकते हो, 3x + 2y = 5। अब अगर कहा जाए इसको क्या लिख सकते हो तो आप कहोगे सर 5 को अंदर ले आओ, 3x + 2y - 5 = 0। अब फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7 सच दैट ये आपका क्या होगा, 7 अंदर आएगा तो हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। ये हुआ। अब आप कह सकते हो तथा यहाँ लिखो a बराबर। अब एक क्वेश्चन बन गया A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। अब क्या है, a बराबर यहाँ क्या है, A1 = 3 और B1 = 2, C1 = -5। इसी तरह से A2 = 2, B2 = -3, C2 = -7। अब आप लिख सकते हैं, अब क्या होगा, अब लिखोगे यहाँ A1/A2 = 3/2, B1/B2 = क्या हो जाएगा 2/-3। उसके बाद C1/C2 = क्या हो जाएगा -5/-7। तो आप यहाँ देखते हैं तो आप लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2 एक जैसा कोई नहीं दिख रहा है। कोई मान एक जैसा नहीं दिख रहा है, कोई भी अनुपात बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, A1/A2 ≠ B1/B2 ≠ C1/C2। तो लिखेंगे आप, इसलिए यह समीकरण क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मतलब आद्वितीय हल है। कितना है, आद्वितीय। जब आद्वितीय हल का मतलब एक हल है, ये प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर काटेगा। जब कम से कम एक बिंदु पर काटेंगे, हम नियम पढ़े थे कि कम से कम एक बिंदु पर काटेगा तो रेखाएं क्या हो जाएंगे, आप कह देंगे कि रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। इसलिए आप लिखेंगे अतः रेखाएं संगत होंगी। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, सेकंड क्या है, 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। तो आप इसे लिखेंगे सच दैट 2x - 3y - 8 = 0। अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे 4x - 6y। 4x - 6y = 9 such that 4x
-6y -9 0। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब क्या है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। अब सर बात आती है a2 बराबर, तो लिखोगे आप 4, b2 बराबर बच्चों कितना होगा -6 और c2 बराबर कितना होगा -9। अब आप लिख देंगे a1 अपान a2 2/4 सर 1/2 हो जाएगा। करती है बच्चों। अब कामा b1 अपान b2, जिससे कल क्या हो जाएगा -3/6 माइनस कैंसिल 3 2 जा तो 1/2 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे c1 अपान c2, तो c1 अपान c2 बच्चों कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर -8/9, तो ये कैंसिल हो गया। अब आप लिखोगे सर इसलिए क्या a1 अपान a2 ये बराबर है b1 अपान b2 के, कि 1/2। अब आप कहोगे सर नॉट इक्वल c1 अपान c2। जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो रेखाएं क्या हो जाती, कहोगे सर जब ऐसे कंडीशन आते हैं a1 अपान a2 जिस इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो क्या हो जाता है, रेखाएं क्या होती समांतर हो जाती हैं। रेखाएं जब समांतर हो जाएंगी तो किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं प्रतिच्छेद करेंगी, अतः रेखाएं क्या होंगी बेटा, रेखाएं असंगत होंगी, रेखाएं असंगत होंगी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, थर्ड पर कुछ समय के लिए। तो तीसरा देख लेते हैं 3/2x प्लस 5/3y = 7। तीसरा है आपका, आप लिख लीजिए तीसरा हल 3/2x प्लस 5/3y = 7। आप लिखेंगे दिस सच दैट 3/2x प्लस 5/3y -7 = 0। इक्वेशन फर्स्ट था। सेकंड था आपका 9x - 10y = 14। अब ये अंदर आएगा, आपका हो जाएगा 9x - 10y -14 = 0। अब आप लिख सकते हैं यहाँ आपका क्या है, a1 बराबर 3/2, b1 बराबर 5/3 और c1 बराबर -7। उसके बाद a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -14। अब बेटा अगर देखा जाए तो आप कहोगे इसलिए a1 अपान a2 हो जाएगा 3/2/9। आप कहेंगे सर ये 9 ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा ये 3/2 इंटू 9, 3 3 जा 9, तो 3 बचा, 3 2 जा 6, 1/6। अब कहोगे सर a1 अपान a2। अब उसके बाद यहाँ पर आप कहोगे b1 अपान b2। जब b1 अपान b2 की बात आएगी बच्चों, तो आपका हो जाएगा 5/3, और आप जानते हैं कि फिर 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा -10, तो ये 5 दूनी आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 1/-6। अब सर बात आती है c1 अपान c2 की, तो आप कहोगे सर कि c1 अपान c2 = -7/-14, तो माइनस कैंसिल 1/2 और 7 2 जा 14, तो आपका हो गया यहाँ पर आपको कितना मिला 1/6 -1/6 और 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी मान इक्वल नहीं है। तो जब मान इक्वल नहीं होते हैं तीनों, तो क्या हो जाती हैं रेखाएं, रेखाओं के एक अद्वितीय हल होते हैं। आप लिखेंगे दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं, अतः ये रेखाएं क्या हैं, संगत हैं। आप लिख लीजिएगा चूँकि दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल हैं, इसलिए यह दो रेखाएं, ये रेखाएं संगत रेखाएं,
संगत है। तो बात समझ में आ गई। अब ये तीसरा था, अब हम लोग देखते हैं चौथा। और चौथा आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, हम आपको पांचवा बताते हैं। चौथा आपको करना है, नहीं होगा बेटा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम करवा देंगे। बच्चों 5 नंबर जो है इसे कर लेते हैं तुरंत हम लोग। क्या है, 4/3x प्लस 2y दिस इक्वल 8। कहोगे सर इसको जब सॉल्व करोगे 8 को अंदर लाओगे तो हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 दिस इक्वल 0। अब सेकेंड इक्वेशन आपका जो है 2x प्लस 3y दिस इक्वल कितना है बच्चों, 14। अब जब ये अंदर जाएगा तो आपका यहाँ पर 14 नहीं है बेटा, यहाँ पर 12 ही है। और 4/3x प्लस 2y दिस इक्वल 8 और उसके बाद अच्छा 12 कर दिया जाए, यहाँ 12 ही रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। 2x प्लस 3y दिस इक्वल 12, तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 दिस इक्वल 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ आपको क्या मिलेगा, a1 दिस इक्वल 4/3, b1 दिस इक्वल 2 और c1 दिस इक्वल -8। अब बात की जाए a2 की, तो a2 दिस इक्वल 2, b2 दिस इक्वल 3 और c2 दिस इक्वल -12। अब आपसे कहीं सॉल्व करने की बात करें इसकी, तो आप कहोगे कि सर सॉल्व कर लेते हैं इसको। a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4, 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो आप इसे लिखेंगे 2/3। तो आप कर लेंगे, इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब क्या है, b1 अपॉन b2, तो b1 बच्चों क्या है, b1 आपका है 2, b2 कितना है 3, तो आप इसे ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या बात होता है यहाँ पर, c1 अपॉन c2, तो -8/-12, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। अब ये तीनों रेखाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। आप लिखेंगे सर यहाँ पर तीनों अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। a1 अपॉन a2 जिससे कल b1 अपॉन b2 जिससे कल c1 अपॉन c2। अब आप कहोगे सर ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, अतः रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं समपाती होंगी। जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं। जब अनेक हल होते हैं तो हमें कम से कम एक हल होना चाहिए। जब अनेक हल हैं तो 100% आप कह सकते हैं सर संगत होगा। क्या होगा बच्चों, संगत होगा। लिख सकते हैं आप कि यह समीकरण, चूंकि यह रेखाएं समपाती हैं इसलिए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर चूंकि, और यहाँ आप लिख दीजिए इसलिए दोनों रेखाएं संगत हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3 था जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।